हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल चौपाल एडुशवर्ड पे स्वागत है। दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का सीरीज चलाया जा रहा है जो आपका आने वाला एग्जाम टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड जीआईसी और आपका अभी कल ही जो है न्यूज आया है कि एनवीएस नवोदय विद्यालय ने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें गाइडलाइन जारी किया है कि आपका जो है किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन होगा। तो दोस्तों, बहुत जल्द आपका नवोदय विद्यालय का भी वैकेंसी देखने को मिलेगा। इन्हीं सबको ध्यान में रखकर इस क्लास में जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को शामिल किया गया है। आपका इन्हीं क्लासों के माध्यम से आपका जितने भी ज्योग्राफी से संबंधित एग्जाम होने वाले हैं इनसे आपका जो है क्रैक हो जाएगा। तो जो भी छात्र स्टूडेंट अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं आप लोग जुड़ जाएं ताकि आपको समय समय पर इस जो है क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए आज के सेशन का हम लोग शुरुआत करते हैं, जिसमें आज के सेशन का आपका पहला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा भाग न्यून भूकंप संभावित क्षेत्र है। इसमें बताना है भारत का कौन सा क्षेत्र है जो आपका न्यून भूकंप संभावित क्षेत्र है, अर्थात वहां पे बहुत मिनिमम जो है कभी काल जो है भूकंप आते हैं। क्या वह अरावली का पर्वत पाद क्षेत्र है, या पश्चिम गुजरात है, या कश्मीर हिमालय है, या पश्चिम महाराष्ट्र है। दोस्तों, इसमें बताना है कौन सा जो है न्यून संभावित क्षेत्र है। तो दोस्तों, आपका अरावली का पर्वत जो है पाद क्षेत्र ये आपका न्यून जो है भूकंप संभावित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये आपका जो है राइट हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो भारत में जो है भूकंप जो है 4 जोन में जो है बांटा गया है। पहले जो है 5 था, तो एक और जो है 2 मिला के उसे एक ही माना जाता है। तो टोटल आपका जो है जोन भूकंप जोन जो है 4 वर्गों में जो है बांटा गया है। तो दोस्तों, ये आपका ए इज राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जहां आपका दिया गया निम्नलिखित 2 स्थानों में से कौन पूर्व पश्चिम गलियारे आपको जो है के 2 अंतिम छोर हैं। इसमें बताना है पूर्व पश्चिम, अर्थात भारत का जो है मानचित्र जो है इस प्रकार कुछ है। तो इसमें यही पूछा है पूरब, पूर्व इधर आपका पूर्व हो जाएगा और ये आपका जो है पश्चिम हो जाएगा। इसी में बताना है जो यहाँ से गुजरात से स्टार्ट होता है और ये आपका जो है आसाम तक जाता है, उन्हीं को बताना है जो है पूर्व पश्चिम गलियारे के 2 अंतिम छोर किस नाम से जानते हैं। क्या वह सिलचर और राजकोट है, और आपका सिलचर पोरबंदर है, या गुवाहाटी और पोरबंदर है, या गुवाहाटी और राजकोट है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन अक्सर बन जाते हैं, पूर्व पश्चिम गलियारा हो या आपका उत्तर दक्षिण गलियारा हो, ये क्वेश्चन अक्सर बनते हैं। तो यहाँ पे हम पूर्व पश्चिम गलियारे की बात करें तो ये आपका जो है सिलचर और पोरबंदर ये आपका राइट हो जाएगा। सिलचर को अगर देखा जाए तो ये आपका जो है सिलचर ये आपका आसाम में है, और वहीं पोरबंदर अगर देखा जाए तो ये आपका जो है पोरबंदर गुजरात में है। तो ये आपका सिलचर ये आपका आसाम, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, आसाम राज्य में काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका अक्सर आता है। और फिर ये आपका पोरबंदर जब भी पूछेगा ये पोरबंदर तो आप इसे लगाएंगे गुजरात। काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग। और ये आपका जो है हो गया पूरब पश्चिम गलियारा। और यहीं पे अगर आपका पूछेगा उत्तर दक्षिण, एक होता है आपका उत्तर दक्षिण जो है गलियारा, इसको भी आप लोग जो है याद रखिएगा। इन दोनों में से एक क्वेश्चन अक्सर जो है बन जाता है। तो इसमें जो है आप लोग जम्मू, श्रीनगर, श्रीनगर से ये आपका कन्याकुमारी, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है। इसे आपको उत्तर दक्षिण गलियारा, इसे हम जो है श्रीनगर से, श्रीनगर जो कि आपका भारत के मानचित्र में सबसे उत्तर में है, और आपका कन्याकुमारी जो आपका तमिलनाडु राज्य जो सबसे साउथ में जो है ये इसे जो है उत्तर दक्षिण गलियारा के नाम से जानते हैं। यही 2 क्वेश्चन इस सेक्टर से जो है बनता है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा, सिलचर और पोरबंदर। सिलचर आपका आसाम में है, पोरबंदर आपका गुजरात में है। आइए दोस्तों, इसी क्रम में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जहां आपका दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से जो है सुमिलित करना है। एक तरफ आपका सूची फर्स्ट में आपका भाषा समूह दिया है और सूची सेकंड में आपका विशिष्ट भाषा दिया है। इसमें बताना है
द्रविड़, इंडो यूरोपी और आस्ट्रिक और ट्रिबेट वर्मन जो है, ये जो है सभी कौन सा जो है क्षेत्र है जहाँ पे ये सब लोग जो है ये भाषा बोलते हैं। आइए इसे हम लोग मिलाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये जो है, अक्सर एग्जाम में जो है पूछा जाता है। तो दोस्तों ये आपका द्रविड़ भाषा समूह, ये आपका एरू काला, ये आपका इससे संबंधित जो है ये सब लोग भाषा बोलते हैं। और वहीं पे अगर देखा जाए तो आपका इंडो यूरोपी, ये आपका बंजारा, ये आपका भाषा समूह जो है बोलते हैं। और वहीं पे आस्ट्रिक को देखा जाए तो ये आपका संथाली जो है ये बोलते हैं। और वहीं पे जो है तिब्बतो और बर्मन, ये आपका काफी जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है, बोडो, तो ये आपका जो है राइट हो जाएगा। आइए इसे हम लोग कूट में मिलाते हैं। एक आपका चौथा केवल एक ऑप्शन में दिया है तो ये आपका राइट हो जाएगा। कूट वाले में यही फायदा, अगर एक आपको आ रहा है 1 से 2 तो अक्सर जो है आपका सॉल्व हो जाते हैं। इसमें मिला लीजिए, ए का आपका चौथा, बी का आपका पहला और सी का आपका दूसरा और आपका डी का आपका तीसरा, तो ए इज राइट हो जाएगा। आइए दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। आइए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जहां पे दिया है निम्नलिखित में से किस शहरी समूह की प्रवासी जनसंख्या में हिस्सेदारी सबसे अधिक है। क्या वह मुंबई यूएस और दिल्ली यूए और बेंगलुरु यूए और लखनऊ यूए। तो इसमें बताना है किस शहर में जो है समूह में प्रवासी जनसंख्या में हिस्सेदारी सबसे अधिक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, आपको पता होगा, ये आपका मुंबई और यूए, ये आपका राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जहां आपका दिया गया है निम्नलिखित में से किस राज्य में बच्चों 0 से 6 वर्ष में सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया है। ये आपको बताना है, क्या वह मणिपुर है या आपका मिजोरम है या मेघालय है या आपका अरुणाचल प्रदेश है। तो दोस्तों जब भी आपका जो है 0 से 6 वर्ष में सर्वाधिक लिंगानुपात पूछेगा तो ये आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये आपका अरुणाचल प्रदेश, ये आपका राइट हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश जो कि आपका 972 ये आपका जो है इनका जो है लिंगानुपात ये पाया जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश से एक क्वेश्चन और बनता है कि वह कौन सा भारत का राज्य है जहां पे आपका जनसंख्या घनत्व सबसे कम पाया जाता है। तो दोस्तों वो आपका अरुणाचल प्रदेश, जिसका जो है जनसंख्या घनत्व मात्र 17 व्यक्ति प्रति किलो वर्ग किलोमीटर में जो है पाया जाता है। और वहीं पे सर्वाधिक जब पूछेगा तो आप बिहार लगाएंगे, वहां पे जो है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व आपका पाया जाता है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां आपका दिया गया है निम्नलिखित में से किस वर्ष में दिल्ली का पहला मास्टर प्लान पारित किया गया था। ये आपका जो है बताना है, दिल्ली का पहला जो है मास्टर प्लान कब तैयार किया गया था। क्या वह 1952 या 1962 या 1965 या 1968। काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसे फैक्ट क्वेश्चन आपको टीजीटी में और पीजीटी में आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये आपका दिल्ली का पहला जो है मास्टर प्लान, ये आप लोग याद रखिएगा 1962 में, ये आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। काफी फैक्ट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां दिया गया भारत में कच्चे ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसमें बताना है कच्चे ऊन का जो है सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है। क्या वह जम्मू कश्मीर है या आपका आंध्र प्रदेश और कर्नाटक और राजस्थान। तो दोस्तों भारत में कच्चे ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक आप जो है लगाएंगे इसमें राजस्थान, ये आपका जो है राइट हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें अगर देखा जाए तो राजस्थान आपका 47.98% ये आपका जो है करता है ये कच्चे ऊन का। और वहीं पे इसके बाद सेकंड पे देखा जाए तो ये आपका जम्मू कश्मीर, ये लगभग 22% ये आपका जो है कच्चे ऊन का जो है उत्पादन करता है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। फर्स्ट पे ये आपका जो है राजस्थान जो 47.98% जो है कच्चे ऊन का जो है उत्पादन करता है। आइए दोस्तों इसी क्रम में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जहां दिया गया है पंजाब में गेहूं का भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। यहाँ बताना है कि भारत में जो है गेहूं का सबसे बड़ा जो है उत्पादक राज्य कौन सा है। क्या वह पंजाब है या उत्तर प्रदेश है या मध्य प्रदेश है
या छत्तीसगढ़ है। इसमें बताना है कौन सा है। तो दोस्तों ये आप जो है दो ऑप्शन में पंजाब और उत्तर प्रदेश में आप कंफ्यूज होंगे, लेकिन जब भी आपका अगर प्रतिशत में जब पूछेगा जो है पर हेक्टेयर में, तो आपका पंजाब होगा। और संपूर्ण रूप से अगर पूछेगा इस तरह सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो ये आप उत्तर प्रदेश लगाएंगे। ये आपका जो है बी इज राइट हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है ये जब पूछता है, तो ये आपका जो है इसका अगर परसेंटेज बताया जाए तो ये आपका जो है इसको आप लोग याद रखिए, क्योंकि ये पूछता है। ये आपका 35.43% ये आपका जो है उसका है। अब पंजाब का अगर देखा जाए, पंजाब का तो 17 आपका 78 ये आपका जो है पंजाब का है। तो इसको ये दो डाटा आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये आपका पूछता है। ये आपका पंजाब का जब भी पूछेगा तो 17 आप 78% लगाएंगे, और यूपी का जब पूछेगा तो आप 35.43 ये आपका जो है उत्तर प्रदेश का जो है गेहूं जो है उत्पादक जो है राज्य हैं। तो आपका बी इज राइट हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ दिया है भारत में कितने प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों की पहचान की गई है। इसमें बताना है औद्योगिक प्रदेश की जो है कितना किया गया। क्या वह 10 प्रदेश है, या 12 है, या 8 है, या आपका 16 है। इसमें बताना है कौन सा है। तो दोस्तों आपका भारत में कितने प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों की पहचान की गई है, तो ये आपका 8 प्रदेश जो है इसका जो है पहचान किया गया है। इसे आप लोग जो है याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, जहां दिया गया है आपका भारत सरकार द्वारा कितने निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों की पहचान की गई है। इसमें बताना है कि जो है भारत सरकार द्वारा कितने निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों की पहचान की गई है। ऑप्शन दिया 10, 12, 8 और 16। तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका 12 ये आपका भारत सरकार द्वारा इसका पहचान किया गया है। तो इसे आप लोग जो है याद रखिएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां पर दिया गया है पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग किस वर्ष मुंबई में लगाया गया था। क्या वह 1850, या आपका 1854, या 1858, या 1860। दोस्तों अगर इसके बारे में बात किया जाए तो सर्वप्रथम ये आपका कोलकाता में, ये आपका कोलकाता में एक बार प्रयास किया गया था जो है 1818 में, लेकिन ये आपका असफल हुआ था, असफल हो गया था, असफल। उसके बाद पुनः जो है ये आपका 1854 में आपका मुंबई में ये आपका सफल कारखाना जो है स्थापित किया गया। तो जब भी आपका पूछेगा तो आप 1854 जो है आप लोग लगाएंगे। ये आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, जहां दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से जो है सम्मिलित करना है, जिसमें एक तरफ आपका इस्पात संयंत्र और एक तरफ उन जो है इस्पात संयंत्र किन किन राज्यों में है उसे जो है मैच कराना है। जो एक तरफ आपका भिलाई दे रहा है, बोकारो दे रहा है, सलेम दे रहा है, विजयनगर, अक्सर जो है ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसे आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। भिलाई देखा जाए जो काफी प्रसिद्ध है, ये आपका भिलाई छत्तीसगढ़ राज्य में ये आपका पड़ेगा। और वहीं बोकारो को देखा जाए तो ये आपका झारखंड जो है ये कोयले के लिए काफी प्रसिद्ध है। और आपका सलेम को देखा जाए तो ये आपका तमिलनाडु राज्य में जो है काफी प्रसिद्ध है। और विजयनगर को देखा जाए तो ये आपका कर्नाटक राज्य में है। दोस्तों इसको अगर कूट में हम लोग मिलाएं तो एक आपका तीसरा यहाँ भी दिया है, यहाँ भी दिया है। आगे चलते हैं, बोकारो आपका बी का आपका चौथा, इसमें भी बी का चौथा दिया है। और आपका सलेम सी का आपका पहला तो ये एक ऑप्शन है जिसमें सी का पहला, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। इसे आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग स्टार लगाइएगा, ये अक्सर जो है मिलान में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां दिया है निम्न में से भारत के किस राज्य में यूरेनियम आग्नेय तथा कार्यांतरित चट्टानों में अंत स्थापित है। क्या वह तमिलनाडु है, या आपका महाराष्ट्र है,
या आपका राजस्थान है या आपका केरल है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको बताना है। तो दोस्तों ये आपका जब यूरेनियम आग्नेय तथा कार्यांतरित चट्टानों में अंतः स्थापित है, ये आपका सी आपका राजस्थान, ये आपका राइट हो जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जो है याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ आपका दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, इसमें आपको बताना है कौन सा जो है सही नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जो है याद रखिएगा। राजस्थान को अंता बता रहा है और आपका उड़ीसा आपका गौरीपुर और गुजरात आपका सिक्का और बिहार आपका बरौनी, काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन जो है सर आपके जो है एग्जाम में आने के पूरे चांस है। तो इस प्लेटफॉर्म पे ऐसे ही क्वेश्चन कराए जाते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसमें नहीं पूछा है तो ये आपका गौरीपुर जो है ये आपका उड़ीसा में न होके ये आपका आसाम जो है राज्य में है, ये आप लोग याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपका जो है इसको हम यहां लिख देते हैं, ये आपका गौरीपुर ये आपका आसाम राज्य में है, ये आसाम राज्य में, इस वजह से इसमें सुमिलित नहीं है, ये आपका जो है बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां दिया गया है आपका धारवाड़ के मस्की बैंड तथा चैंपियन रीफो में निम्नलिखित किस खनिज संसाधन के महत्वपूर्ण भंडार निहित हैं, इसको आप लोग जरूर देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो मैक्सिमम लोगों का जो गलत होता है और ये जो क्वेश्चन करते हैं वो जो है एक एक क्वेश्चन इस तरह के करके आपका मेरिट में जो है आप जो है सही जो करते हैं वो लोग आते हैं। तो इसमें दे रहा है हीरा, यूरेनियम और प्लेटिनम और सोना, क्योंकि आसान क्वेश्चन जो है दोस्तों मैक्सिमम लोग कर लेते हैं लेकिन ऐसे क्वेश्चनों में आके फंसते हैं। तो दोस्तों ये आपका सोना ये आपका राइट होगा, इसे आप लोग जो है जरूर याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जहां आपका दिया गया है आपका सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपका जो है सम्मिलित करना है। एक तरफ आपका कोयला क्षेत्र दिया है और एक तरफ आपका राज्य दिया है, इसे जो है मैच कराना है, जिसमें आपका तालचेर, कोरबा, सिंगरौली और उत्तरी कर्णपुरा काफी प्रसिद्ध है, अक्सर जो है इसका लोकेशन पूछता है। तो तालचेर जो है ये आपका जो है उड़ीसा राज्य में जो है ये आपका पड़ता है, और वहीं कोरबा को देखा जाए तो ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य में ये आपका पड़ता है। और आपका सिंगरौली, और एक आपका सिंगरौली होता है एक आपका सिंगरैनी, इन दोनों में आप लोग अंतर रखिएगा। सिंगरौली आपका मध्य प्रदेश में और उत्तरी कर्णपुरा आपका झारखंड राज्य में ये आपका जो है इस प्रकार मिलेगा। आइए इसे हम लोग कूट में मिलाते हैं, एक आपका दूसरा, एक आपका जो है दूसरा, एक ऑप्शन आपका नीचे है, इसको भी ऊपर कर लिया जाए। तो इसमें जो है एक आपका दूसरा केवल एक ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में, तो आपका इसी से जो है ये सॉल्व हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आइए इसे हम लोग मिलाते हैं, एक आपका दूसरा, बी का आपका तीसरा दिया है और सी का आपका पहला और फोर का आपका फोर, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग स्टार लगा लीजिएगा, ये आपका आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जहां आपका दिया गया है बाबा बूदन पहाड़ियां निम्नलिखित राज्यों में से किस में आपका स्थित है। बाबा बूदन की पहाड़ियां काफी जो है प्रसिद्ध है, क्या वह महाराष्ट्र में है या कर्नाटक है या आपका तमिलनाडु है या आपका केरल है। तो दोस्तों बाबा बूदन की पहाड़ी ये आपका जो है कर्नाटक राज्य में जो है लौह ऐश के लिए काफी प्रसिद्ध है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जहां आपका दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से जो है मिलान करना है। इसमें एक तरफ आपको नदी दिया है और एक तरफ उस नदी पे जो है जो डैम बना है उसको जो है मिलान करना है। एक तरफ नदी में आपको दामोदर नदी, महानदी, चंबल नदी और आपका सतलज नदी दिया है, और उसके सामने डैम जो है पोंग, कुनार और नारज और आपका जो है गांधी सागर दिया, काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आइए हम लोग मिलाते हैं। जिसमें आपका दामोदर को अगर देखा जाए तो दामोदर आपका ये आपका कोनार जो है डैम इस पे बना है, ये आपका हो जाएगा। और महानदी को, और इसमें जो आपको जो आसान पता हो सबसे पहले उसे आइए हम लोग मिलाते हैं। तो ये आपका जो है महानदी ये आपका नारज जो है डैम पे बना है, और आपका जो है चंबल को अगर देखा जाए
तो चंबल आपका जो है गांधी सागर पे बना है, और सतलज को अगर देखा जाए तो ये आपका पोंग पे ये डैम बना है। इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा, यहाँ से जो है अक्षर बनते हैं। तो ये आपका दामोदर को कोनार पे कोनार डैम बना है, महानदी पे आपका नारज, और चंबल पे गांधी सागर, और सतलज पे आपका पोंग। तो एक आपका दूसरा दो में दिया है, और आपका बी का आपका तीसरा, केवल एक ऑप्शन है बी, ये आपका ऑप्शन नंबर ये आपका डी, बी राइट हो जाएगा। इसी आप लोग जो है याद रखिए। ऐसे दोस्तों जो भी इसमें क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को शामिल किया गया है, आपका हर जो है सेट से 2 4 5 क्वेश्चन जरूर आने की पूरी संभावना है, तो इसे आप लोग जो है देखते रहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसमें दिया है निम्नलिखित सिंचाई के प्रकारों में कौन सा जल प्रबंधन के लिए सर्वोत्तम प्रकार है। इसमें बताना है कि किस प्रकार से आप जल का जो है संरक्षण कर सकते हैं, बहुत कम जल में जो है आप सिंचाई कार्य कर सकते हैं, उसी के बारे में जो है, क्या वह नहर सिंचाई है, या सतह सिंचाई है, या छिड़काव सिंचाई है, या बूंद बूंद सिंचाई है। इसमें बताना है कि किसमें जो है, किसके द्वारा आप जल का जो है सर्वाधिक जो है प्रबंधन कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बूंद बूंद सिंचाई, जिसे ड्रिप सिंचाई के भी नाम से जाना जाता है, उस इसमें जो है पेड़ या जो जड़ होते हैं उसके जो है जड़ों पे जो है पानी बूंद बूंद रूप में दिया जाता है, जिसे हम ड्रिप सिंचाई के भी नाम से जानते हैं। तो ये आप लोग ऑप्शन नंबर डी आप लोग याद रखिएगा। आइए इसी क्रम में जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां दिया है निम्नलिखित में से किसके द्वारा मृदा की पूर्णता का जो है सर्वोत्तम निर्धारण होता है। क्या वह मूल शैल और काल अवधि, और या स्थलाकृत और जैविक क्रिया, या आपका जलवायु और जैविक क्रिया, या आपका जलवायु और जो है कालावधि। काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको बताना है कौन सा है। तो दोस्तों ये आपका जो है मृदा पूर्णता का सर्वोत्तम निर्धारण, ये आपका जो है जलवायु कालावधि, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जो है याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। आइए इसी क्रम में जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां आपका दिया गया है जलोढ़ मिट्टी को उसकी आयु के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जो है जाना जाता है। इसमें बताना है कि नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों जब ये आपका हिमालय से आपका आती हैं, तो सबसे लास्ट में जो बाह्य हिमालय है, जिसे हम लोग शिवालिक के नाम से जानते हैं, वहां से जब एंट्री करती है आपका मैदानी क्षेत्र में जो या धरातली क्षेत्र में, तो उसमें जो है क्रम में आपका 4 प्रकार का बताया गया है, जिसमें आपका भाभर है, और उसके बाद भाभर के बाद और उसके बाद जहां नदियां जो हैं विलुप्त हो जाती हैं, क्योंकि जो है ऊपर से छोटे छोटे और बड़े बड़े जो है पहाड़ जब टूट कर गिरते हैं, तो उसमें जब नदियां बहती हैं तो उसके नीचे से, तो जिससे नदियां जो है दिखाई नहीं पड़ती हैं, जिस कारण बोलते हैं कि यहाँ पे जो विलुप्त नदियां जो है अर्थात नीचे नीचे जो है बहती हैं। तो ये आपका जो है पहला भाभर होगा, उसके बाद आपका सेकंड पे तराई आता है, और उसके बाद यहाँ पे जो दिया है आपका बांगर, और उसके बाद आपका लास्ट में आपका खादर आता है। तो दोस्तों नई जलोढ़ मिट्टी जब भी पूछेगा तो ये आपका जो है खादर लगाएंगे, क्योंकि नई जलोढ़ मिट्टी जब भी बाढ़ आती है तो अपने साथ जो है विभिन्न प्रकार के जो है खनिज पदार्थ अपने साथ बहा के नई मिट्टी लाती है, जिससे जो है वहां की उत्पादन क्षमता जो है बढ़ जाती है, जिस कारण से उसे हम लोग आपका खादर के नाम से जानते हैं। ये आपका ए इज राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जहाँ पे आपका दिया गया मंगल शब्द का प्रयोग किस प्रकार की वनस्पति के लिए किया जाता है। क्या वह कच्छ वनस्पति के लिए, या जलीय पौधा के लिए, या भूमध्य सागरीय वन के लिए, या आपका प्रस्फुटित शैवाल के लिए। तो दोस्तों मंगल शब्द का प्रयोग ये आपका कच्छ वनस्पति के लिए किया गया था, इसे आप लोग याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपका अक्सर जो है पूछा जाता है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां पे आपका दिया गया है सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से कहां पाया जाता है। काफी जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या यह खांसी की पहाड़ियां, या सुंदरवन डेल्टा, या निकोबार द्वीप समूह, या गारो पहाड़ियां। तो दोस्तों सुंदर वृक्ष या सुंदरी वृक्ष, ये आपका सुंदरी वृक्ष वहां जो है इसी एक सुंदरी वृक्ष जो है आपका पेड़ एक होता पौधा, उसी के नाम पर आपका सुंदरी वृक्ष ये आपका नाम पड़ा है। इसमें जो है ये आपका सुंदरी वृक्ष मैक्सिमम आपका सुंदरवन
ये आपका डेल्टा इसी में जो है ये पाया जाता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है। इसे आप लोग जो है ध्यान रखिएगा, अक्सर जो है क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दिया, निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ा भारत में कुल वार्षिक वर्षा को जो है घन किलोमीटर में सही ढंग से जो है ये आपका दर्शाता है। ऑप्शन दिया है 2000, 3000, 4000 और 5000। इसमें बताना है कि कौन सा वार्षिक वर्षा को घन किलोमीटर में सही ढंग से जो है दिखाता है। तो ये आपका 4000 जो है वार्षिक वर्षा को जो है घन किलोमीटर में सही ढंग से दिखाता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जहां दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें सही नहीं बताना है। पूर्वी जेट स्ट्रीम केवल शीत ऋतु में जो है पाई जाती है। और ऑप्शन बी ITCZ अंतरा उष्ण कटिबंधीय अपसरण क्षेत्र जून माह के अधिकतम उत्तरी विस्थापन को दर्शाती है। और मानसूनी हवाएं ऋतुवत व्युत्क्रमण प्रारूप दर्शाती हैं। और लास्ट आपका पश्चिमी घाट मुख्यतः भारतीय मानसून की अरब सागरीय शाखा से जो है वर्षा प्राप्त करती है। जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून आती है वो आपका अरब सागर से ही जो आती है। तो ये आपका जो है जो दे रहा है ऑप्शन नंबर ए में पूर्वी जेट स्ट्रीम केवल, ये आपका शीत ऋतु में, ये आपका ऑप्शन जो है गलत हो जाए। इसे ये सब निगेटिव वर्ड है, इसे आप तो जरूर रखिएगा। पूर्वी केवल नहीं, ये आपका दोनों भागों में ये चलता है। तो इस वजह से जो है ये आपका जो है रॉन्ग हो जाएगा। आइए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां दिया गया कोपेन के विश्व जलवायु वर्गीकरण में मध्यवर्ती गंगा मैदान की जलवायु प्रदर्शित की गई है। AW द्वारा, AMW द्वारा और BSHW द्वारा और CWG द्वारा। तो दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये कोपेन के द्वारा जो है देखा जाए तो इन्होंने 1818 में जो है इन्होंने आपका जब भारतीय जलवायु को जो है कैपिटल 5 अक्षरों में जो है बांटा था। और उसके बाद जो है स्मॉल अक्षरों का प्रयोग करके इन्होंने उसका उप क्षेत्र भी बताया था। यहाँ पे पूछा है मध्यवर्ती गंगा, तो ये आपका CWG आपका जब भी पूछेगा गंगा कहीं भी यूज करेगा तो ये आप CWG अर्थात ये आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां आपका दिया गया है डॉट 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 कृष्णा नदी का सहायक इसमें जो है नहीं है। इसमें 3 जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है और बाकी एक आपका जो है सहायक नहीं है। ऑप्शन दे रहा है, क्या वह मंजरा है या मूसी है या कोयना है या भीमा है। दोस्तों ये आपका जो है मंजरा जो है ये कृष्णा की न होके ये आपका गोदावरी नदी की है। तो ये आपका जो है राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। और आपका मूसी कोयना भीमा ये आपका जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है, इसे आप लोग याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां आपका दिया गया निम्नलिखित में से कौन म्यांमार के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है। तो दोस्तों ये आपका म्यांमार राज्य जो है ये आपका अगर देखा जाए तो भारत के पूरब में जो आपका अरुणाचल प्रदेश हुआ, आपका नागालैंड हुआ, नागालैंड के बाद मणिपुर, मिजोरम, इन सभी से जो है ये आपका म्यांमार जो है बॉर्डर बनाता है। तो वही पूछा है इनके साथ जो है भारत का जो है समुद्री सीमा बनाता है। इसमें 8 डिग्री चैनल, ग्रेट चैनल दे रहा है और आपका कोको चैनल दे रहा है। तो दोस्तों म्यांमार के साथ जब भी पूछेगा तो समुद्री सीमा ये आपका कोको चैनल आप लोग लगाएंगे, ये आपका राइट हो जाएगा। और वहीं पे अगर ये देखा जाए 8 डिग्री चैनल, तो ये आप लोग जानते होंगे अरब सागर में जो है स्थित, ये आपका जो है अरब सागर में मिनी का है। और लक्षद्वीप, ये आपका लक्षद्वीप जो है ये 8 डिग्री जो है चैनल अलग करता है। और वहीं पे अगर ग्रेट चैनल को देखा जाए, ग्रेट चैनल, तो ये आपका जो है ग्रेट चैनल निकोबार और ये आपका जो है सुमात्रा को जो है अलग करता है। इसे आप लोग जो है याद कर लीजिएगा। ये जब भी पूछेगा ग्रेट चैनल, ये आप लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं, दिखेगा निकोबार और आप लोग सुमात्रा, ये आप लोग लगाएंगे। और ये आपका जो है कोको चैनल आपका ये आपका म्यांमार हो गया। और ये आपका 8 डिग्री चैनल, ये आप लोग जब भी पूछेगा तो आपका
मिनी का है, ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आपका लक्षद्वीप ये आपका हो जाएगा। तो इसे आप लोग जो है दोस्तों याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर जो है ये आपका परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहाँ आपका दिया गया है निम्नलिखित में से जो है कौन सा ये आपका सुमिलित नहीं है। कोडाई कनाल दे रहा है पालनी पहाड़ियां, और आपका शिमला दे रहा है पीर पंजाल श्रेणी, माउंट आबू आपका अरावली पहाड़ी, और ये आपका ऊट कमंड ये आपका नीलगिरी पहाड़ी। इसमें बताना है कौन सा जो है सही सुमिलित नहीं है। तो दोस्तों शिमला जो दे रहा है पीर पंजाल, ये आपका पीर पंजाल ना होके ये आपका धौलाधर हो जाएगा। ये आपका जो है धौलाधर, इसे आप लोग याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपका धौलाधर, ये आपका जो है शिमला जो है धौलाधर के अंतर्गत आता है, न कि आपका पीर पंजाल। तो ये आपका नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां आपका दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यहां बताना है, आपको बताना है असत्य, 3 सही होंगे और ये आपका जो है एक जो है असत्य है। इसमें संपूर्ण प्रायद्वीपी भारत केवल आर्कियन चट्टानों से निर्मित है। बी दे रहा है प्रायद्वीपीय निश को बंगाल निश कहते हैं, और भारत की प्राचीनतम चट्टानें आर्कियन समूह से संबंधित हैं, और आपका हिमालय का केंद्रीय भाग आर्कियन चट्टानों से निर्मित है। तो दोस्तों ये आपका जो यहाँ पे दे रहा है संपूर्ण प्रायद्वीपीय भारत, आपका केवल यहाँ केवल लगा के सीमित कर दे रहा है, आर्कियन चट्टानों से निर्मित है। तो ये आपका रॉन्ग है। दोस्तों अगर आपको ऐसे क्वेश्चन कहीं पे अगर ऐसे वर्ड दे दे केवल, तो आप लोग मान के चलिए 90% वो आपका, अगर आपको समझ में भी नहीं क्वेश्चन आ रहा है, और अगर उसमें केवल दे दिया है और नहीं पूछा है, तो आप लोग वो ऑप्शन मार देंगे, तो आपका 90% उम्मीद है आपका वो सही रहेगा क्वेश्चन। तो ये आपका जो है ए इज राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों आज के सेशन का, शानदार सेशन का जो है हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, और ये आपका जो है चैनल चौपाल एडुशवर्ड, इसे आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग इस सेशन में शामिल किए गए हैं, और कंटिन्यू रोज हम लोग यहाँ पे जो है सुबह आपको 8 बजे आपको प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। रोज 30 सुपर 30 क्वेश्चन जो आपका आने वाले एग्जाम में आपके सपनों को साकार करने वाला ये सब क्वेश्चन होंगे। तो आप लोग इस प्लेटफॉर्म पे बने रहें, और आपका कोई समस्या या कोई क्वेरी या कोई सुझाव हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आज के सेशन का हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।